राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में हम माघ मास कब से शुरू है, माघ स्नान की विधि क्या है, माघ स्नान के नियम और माघ मास में क्या करे क्या न करे, उस बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। माघ स्नान हम पौष पूर्णिमा से शुरू करते हैं और माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का समापन किया जाता है। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो आप पौष पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू करें और इसका उद्यापन आप माघ पूर्णिमा के दिन करें। मास के महीने में स्नान, गंगा स्नान करना, पूजा पाठ करना और दान पुण्य करने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर के आसपास पवित्र नदी या तालाब है तो आप उसमें जाकर स्नान कर सकते हैं। माघ मास में नदी में, तालाब में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अगर हम माघ मास के पूरे महीने किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो हम माघ मास की विशेष तिथियों पर एक दिन किसी नदी में स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप माघ मास में माघ स्नान का नियम ले रहे हैं और घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर पर स्नान करें और स्नान के पानी में या तो आप तिल मिला लें या फिर किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर या गंगा जल मिलाकर आप माँ गंगा का ध्यान करके उस जल से स्नान करें और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करके माघ स्नान करें। माघ मास में हम क्या क्या नियम ले सकते हैं उस बारे में हम जान लेते हैं। माघ मास में आप पूरे महीने तारों की छाँव में किसी पवित्र नदी में स्नान करने का नियम ले सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है तो आप घर पर गंगा जल या काले तिल मिलाकर स्नान करने का नियम ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का नियम ले सकते हैं या फिर आप अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देने का नियम ले सकते हैं। आप जमीन पर सोने का नियम ले सकते हैं। जमीन पर सोने का नियम आप ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा जमीन पर सोएं, बस हमें बेड पर नहीं सोना है। उसके बाद हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। माघ मास के पूरे महीने आप एक समय भोजन का नियम ले सकते हैं। एक समय भोजन आप शाम की पूजा के बाद एक बार अन्न ग्रहण करेंगे। इस तरह हम पूरे माघ मास में एक समय भोजन करने का नियम ले सकते हैं और हम जो भी खाना खाएंगे वो शुद्ध सात्विक खाना खाएंगे, बिना प्याज लहसुन का खाना खाएंगे। माघ के महीने में मूली नहीं खानी चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए और मिश्री भी नहीं खानी चाहिए। उसके बाद माघ के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, सरसों के तेल से बना खाना नहीं खाना चाहिए। माघ के महीने में हमें एक समय अन्न ग्रहण करना चाहिए और एक समय ही हम नमक वाला खाना खाएंगे, यानी कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद। उसके बाद अगर आपको दिन में भूख लगती है तो आप दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं या फल खा सकते हैं। उसके बाद हमें माघ मास में बासी खाना नहीं खाना चाहिए और अगर हम माघ मास का नियम या व्रत कर रहे हैं तो हमें दूसरे के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। व्रत उपवास में अगर हम दूसरे के घर का खाना खाते हैं तो हम अपना आधा पुण्य उसे दे देते हैं। इसके बाद हमें खाना दोबारा गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप माघ मास के महीने में एक समय भोजन करने का नियम ले रहे हैं तो आप पहले दिन ही भोजन का नियम ले, या तो आप दोपहर में एक बार भोजन का नियम ले सकते हैं या फिर आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक बार भोजन करने का नियम ले सकते हैं। लेकिन आप भोजन करने का नियम या तो दोपहर का ले या शाम का ले, लेकिन पूरे महीने आप एक ही समय उसी टाइम भोजन करें। अगर आप पूरे माघ के महीने में व्रत नहीं कर सकते हैं तो माघ मास में आने वाले
त्योहारों के दिन आप व्रत रख सकते हैं, जैसे पौष पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, सकट चौथ का व्रत कर सकते हैं, माघ मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत रख सकते हैं और आप माघ पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। माघ के महीने में क्या दान कर सकते हैं? माघ के महीने में तिल, गुड़ और कंबल का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। माघ मास में कंबल, लाल कपड़ा, रिजाई, वस्त्र, स्वर्ण, जूता, चप्पल, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। जो चीज़ें ठंड से बचाती है उन चीज़ों का दान करना बहुत अच्छा होता है। माघ के महीने में भंडारा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माघ के महीने में सूखी लकड़ी दान कर सकते हैं, रुई से भरे गद्दे दान कर सकते हैं, रिजाई दान कर सकते हैं। माघ के महीने में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि माघ मास के पावन समय में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी दान करता है उसका फल उसे बहुत ज़्यादा मिलता है। उन्हें भगवान की कृपा बहुत ज़्यादा मिलती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा के लिए विराजित होती है और फिर उनको इतनी सामर्थ्य देती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा दान कर सके। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि चाहे आप थोड़ा सा भी दान क्यों न करें, लेकिन माघ मास में दान जरूर करना। माघ मास में माघ महत्तम यानी माघ मास की कथा रोज नियम से सुने, इससे बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई माघ स्नान कर रहा है पर माघ महत्तम नहीं सुन रहा है तो उसे माघ स्नान का पूरा फल नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में किसी भी व्रत और त्योहार पर कथा सुनने का पुण्य अधिक बताया गया है, इसीलिए आप माघ मास में रोज जरूर से माघ महत्तम की कथाएं, माघ मास की कहानियां जरूर सुने। माघ के महीने में भगवान विष्णु के माधव नाम की पूजा की जाती है, तो माघ मास के पूरे महीने माधव नाम से भगवान की पूजा करें। उनके मंत्रों का जप करने से जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है और उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माघ मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए, तो आपको ओम माधवाय नमः, इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश माघ मास का नियम नहीं ले पाते, माघ स्नान नहीं कर पाते, माघ व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप कम से कम माघ महीने में 1 बार या 3 बार किसी पवित्र नदी में स्नान करें। इससे आपको 10,000 अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। इससे व्यक्ति को बहुत तरह की सिद्धि मिलती है, कार्य क्षेत्र में विजय मिलती है। माघ मास में आप जो भी नियम ले रहे हैं वो आप नियम ले। माघ स्नान का नियम, दान का नियम, या सूर्य देव को जल देने का नियम, तुलसी पूजा का नियम, घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाने का नियम, या भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करने का नियम, माघ मास के पूरे महीने का व्रत करने का नियम, एक समय भोजन का नियम, या फिर आप अपना कोई भी एक प्रिय फल छोड़ने का नियम ले सकते हैं, सब्जी छोड़ने का नियम ले सकते हैं। आप जो भी नियम ले रहे हैं वो नियम आपको पौष पूर्णिमा से शुरू करने हैं और आप माघ पूर्णिमा के दिन उसका समापन करेंगे। तो पौष पूर्णिमा के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आकर भगवान के सामने हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और एक सिक्का लेकर अपने माघ स्नान का नियम लेंगे कि भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए माघ स्नान में जो भी आप नियम ले रहे हैं वो नियम लूँगी और आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के मेरा माघ स्नान पूर्ण करवाएं। इसके बाद आप जल और अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इस तरह हम अपने माघ स्नान का नियम लेंगे और अपना माघ स्नान करेंगे। माघ मास में आप माघ महत्तम जरूर सुने, माघ मास की कहानियाँ सुने और आप माघ महीने के पूरे महीने विष्णु सहस्त्र नाम का जप जरूर करें। या तो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इन सब की महत्तम की, माघ मास की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में बस
इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।